हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एक और नया टॉपिक जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो या फिर अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम आपका 7 से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन कवर हो सकता है, तो प्लीज ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा और वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन या प्रमोशन। दोनों यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, बिजनेस के पर्पज से कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, उसमें भी आपका ये टॉपिक कवर हो सकता है। वो आप अपने अपने सिलेबस में देख लीजिएगा कि अगर इसे पॉइंट कवर है तो प्लीज उसके अकॉर्डिंग भी इसको कवर कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक हो सकता है वो प्रमोशनल टूल के नाम से भी आपको मिल सकता है कि प्रमोशनल के क्या क्या टूल्स हैं, किस किस तरीके से आप प्रमोशन कर सकते हो। अब देखिए, मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर हमारा है, ये मार्कर हमारा जो है मार्केट में आया है या मार्केट में पहले से ही था, बट अब कंपनी को क्या लग रहा है हमें इसका प्रमोशन करना है। इसके प्रमोशन कितने तरीके से किए जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स है जिसके तहत इनका प्रमोशन किया जा सकता है, यानी लोगों को, यानी मार्केट में जो हमारे कंज्यूमर है, चाहे वो इस पर्टिकुलर कंपनी के कंज्यूमर हो या किसी और कंपनी के कंज्यूमर हो, उन तक कैसे ये बात पहुंचाई जाए कि आपका ये मार्कर कैसा है, कितनी क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या इसके कौन कौन सी खासियत है। तो ये सब चीजें आप कैसे बताओगे, यानी इसको कैसे प्रमोट करोगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक कैसे उसकी जानकारी पहुंचाओगे, उसके कितने तरीके होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनके तहत आप उसको यूज करके अपना ये काम कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हमने ये बताने की कोशिश की है। अगर आपको एग्जाम में अगर पॉसिबल हो, अगर आपके पास टाइम हो या आपको लगता है कि हाँ मैं इतना टाइम मैनेजमेंट कर सकता हूँ, तो कोशिश कीजिएगा कि पूरा ये तरीके से बनाकर भी दिखाए। ज्यादा स्पेस ना ले, थोड़े से ही स्पेस में, इतना स्पेस आप ले सकते हैं। अपनी जो शीट आपकी लंबी होती है तो इतने शीट के इतने पोर्शन में बना दीजिए एंड देन पॉइंट वाइज उसको एक्सप्लेन कीजिए। इससे क्या है, आपका डायग्राम के तहत भी जो है टीचर को एक आइडिया हो जाएगा कि बच्चे को जो है क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट की, उसको पता है, वो ऐसे पॉइंट्स देखेंगी तो वहीं पे वो आपके मार्क्स अच्छे कर देंगी, वो ज्यादा आपके पेपर पे नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि ये एक जो है फैक्टर होता है कि टीचर्स जो है काफी बार प्रेजेंटेशन को भी देख के मार्क्स देती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। तो यहाँ पे आपके प्रमोशनल टूल्स हमने दिखाए हैं: एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड इंटरनेट मार्केटिंग। ये सारे आपके जो है टूल्स हैं जिनके तहत आप प्रमोट कर सकते हो अपने किसी प्रोडक्ट को। सबसे पहला पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग यानी कि एक मास बेसिस पे, एक बहुत ज्यादा बड़े बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, या तो टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में या किसी और मोड के थ्रू काफी ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हो बाय डिफरेंट मीडिया। So advertisement defined as any paid form of non-personal presentation। अब ये क्या है, पेड फॉर्म। अगर आपको किसी चीज की एडवर्टीजमेंट करवानी होती है सो यू हैव टू गिव मनी फॉर दैट। आपको अपनी पॉकेट से मनी निकालनी होगी, पैसे निकालने होंगे, तभी आप जाकर के इस मार्कर की जो है एडवर्टीजमेंट करवा सकोगे। कोई भी आपके रिश्तेदार वहां पे अगर बैठे होंगे ना, ऐसे नहीं कह सकते कि जाके इसकी एडवर्टीजमेंट कर दो टीवी में, नहीं, वो भी आपसे पैसे लेंगे। सो किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए ये एक पेड फॉर्म होता है, आपको पेमेंट करनी पड़ती है। एंड इट इज अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन यानी कि आप हर एक कंज्यूमर के पास जा जाके नहीं बता रहे हो कि नमस्कार हमारे पास है ये नया वॉशिंग पाउडर निरमा टाइप्स, या कुछ नहीं कर रहे। आप एक ही मैसेज है जो आप जो रिकॉर्डेड मैसेज है जो आप पोस्ट कर रहे हो या उसको दिखा रहे हो, और वही बार बार चलता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। हर एक व्यक्ति के लिए वो मैसेज सेम होता है और वो नॉन पर्सनल मैसेज है, यानी कि आपने जो है पर्सनली जाकर नहीं मिल रहे हो, उसको एक ही बार में रिकॉर्ड करके करवा दिया कंप्लीट। सो वहां पे क्या होगा, ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन हो गई एंड यहाँ पे ये पेड फॉर्म है। एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। और क्या करते हो आप, इसका प्रमोशन करते हो अपने गुड्स का, ये जो गुड्स है या फिर आपकी कोई सर्विसेज हो सकती है उसका प्रमोशन करते हो बाय एनी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जो भी कोई व्यक्ति होगा उसके द्वारा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब इसकी एड चल रही है तो पता है भैया डॉम्स ने ही पैसा दिया है, डॉम्स ने पैसा लगाया है, उसने स्पॉन्सर किया है इस एड को। कोई बीकानेरी भुजिया की एड चल रही है तो पता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी ने ही इसको पैसा दिया है और ये ऐड हुई है।
अब इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी अच्छी बातें क्या है? सबसे पहला परवेसिवनेस, यानी कि ये एड बार बार चलता रहता है, बार बार रिपीट मोड पे चलता है और सेम मैसेज होता है। तो जो कंपनी होती है वो सेम मैसेज बार बार चलवा सकती है, बार बार लोगों तक उसके बारे में पता चल सकता है। आपने देखा होगा, जरूरी नहीं है आप टीवी पे बैठो, आप 1 घंटा अगर टीवी देखो तो उसमें आपको कई सारी ऐड होंगी जो रिपीटेशन मोड पे दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि पूरे 1 घंटे में कुछ अलग ही ऐड आ रही है, एक ऐड अलग थी, दूसरी अलग है, तीसरी उससे बिल्कुल अलग है, चौथी उससे बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि सारी ऐड अलग हो, नहीं, आपको बहुत सारी ऐड जो है वो एक जैसी दिखती है और वो सेम कंपनी की सेम ऐड दिखती है। तो ये क्या मतलब है कि वो रिपीट हो रही है बार बार, ताकि आपको ध्यान आए कि हाँ भाई ये डाबर का च्यवनप्राश है, ये डाबर का जो है हनी है, ये इसका ये प्रोडक्ट है। तो वो सब चीजें बार बार चलती हैं। नेक्स्ट वन इज योर इम्पर्सनैलिटी। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके घर में कोई एक सेल्समैन आए हैं कोई एक पर्टिकुलर चाय पत्ती या कोई डिटर्जेंट पाउडर बेचने के लिए। अब वो आपसे बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपका कंपल्शन हो जाता है कि आप उनको बात करो या मना करो या उनको हाँ करो। एटलीस्ट आप वहां पे एक कम्युनिकेशन बिल्ड करते हो, चाहे वो आप हाँ में करो ना में करो। बट एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं है। एडवर्टीजमेंट में क्या है, एड चल रही है और हम अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। वहां पे जरूरी नहीं है कि हमें अटेंशन पे करनी ही करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा गंद नहीं लगेगा कि हाँ भाई मैं बोले जा रहा हूँ, मैं अपने कंपनी के बारे में बता रहा हूँ और तुम तो इंस्टा पे लगे हो। बट वहीं पे अगर कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, तुम्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है और तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो इतना डिस्कस्टिंग लगता है। वहां पे क्या हो जाता है कि आपको जो है बात करने की तमीज नहीं है या फिर आप ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। बट एडवर्टीजमेंट में ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग ज्यादा इंट्रैक्शन करना पसंद ही नहीं कर रहे। तो एडवर्टीजमेंट चली रहती है, हमें देखनी है हम देख लेंगे, नहीं देखनी तो हम इंस्टाग्राम फेसबुक में लगे रहेंगे, नो इशू। नेक्स्ट वन इज योर नो इमीडिएट फीडबैक। यहाँ पे क्या है, नो इमीडिएट फीडबैक आपको नहीं मिलता। जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इसी मार्कर की ऐड आ रही है, अब इसकी ऐड जो है चल रही है, आप नहीं बोल सकते यार ऐड तो बढ़िया है। आप क्या करोगे, अपने आप में ही बोलोगे, वो कंपनी तक वो मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर एक डिटर्जेंट पाउडर बेचने वाला आपके घर तक पहुंच गया है और वो आपको पूरा डेमो करके दिखा रहा है, कोई कपड़ा धो करके दिखा रहा है, तो वहां पे क्या है, आप इमीडिएटली फीडबैक दे पाओगे कि यार इसका तो रंग छूट गया, यार आपके इस प्रोडक्ट से ना हम ज्यादा खुश नहीं है, हमें नहीं अच्छा लगा। तो वो फीडबैक उसी टाइम वहां पे कंपनी तक पहुंच जाता है, क्योंकि उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंच गया, यानी वो कंपनी तक भी पहुंच गया। कॉस्ट इफेक्टिव यानी एक बार खर्चा करो, पूरे इंडिया, पैन इंडिया में आपकी जो है एडवर्टीजमेंट दिखने लग जाती है। आपको बस एक बार खर्चा करना है और वो पूरा जो है कॉस्ट उसको अच्छी तरीके से पूरा कवर कर लेती है। अब ये तो था हमारा पहला टूल, एडवर्टीजमेंट, जिसके बारे में थोड़ा हमने पॉइंट पढ़ा। नेक्स्ट वन इज योर पर्सनल सेलिंग यानी जहाँ पे पर्सनली लोगों से जाकर के मिलते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। जैसे अभी मैं बता रही थी, डिटर्जेंट पाउडर बेचने वाले आए या दूसरी चीजों को बेचने वाले आए, तो वो क्या होती है, पर्सनल सेलिंग, जहाँ पे कंपनी अपनी कुछ लोगों को हायर करता है और उनको पर्सनली इंटरेक्ट करने के लिए लोगों के घर तक भेजता है कि आप यहाँ जाओ, ठीक है, हम जो है एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, हम टीवी पे नहीं चला रहे, आप पर्सनली उनसे मिलके आओ। सो डिफाइंड एज फेस टू फेस इंटरेक्शन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर फॉर द परचेज पर्पस ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर। क्या होता है, आप जाओ, किस पर्पस से भेजा जाता है कि आप जाओ, अपनी प्रेजेंटेशन दो, अपने जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को बताओ और उसके बाद उनके जो भी क्वेश्चन है, उनकी जो भी क्वेरीज है, उनके जो भी डाउट्स है, उनको क्लियर करो और उनसे ऑर्डर लेके आओ। सो ये आपका इसमें जो है पर्पस होता है। क्वालिटीज इसमें है पर्सनल इंटरेक्शन, जहाँ पे आपका पर्सनल इंटरेक्शन हो जाती है उस व्यक्ति से जिसको आप सामान बेचना चाह रहे हो, तो उसका जो भी डाउट होगा वो आपको तभी की तभी मिल जाएगा, जो रिस्पॉन्स होगा वो भी तभी की तभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आपको पता चल गया यार ये लाइन थोड़ी सही नहीं बोली मैंने, ये गलत बोल दी, तो आप उसी टाइम उसको ठीक कर सकते हो, उसको बोल सकते हो। वो चीज आपकी एडवर्टीजमेंट में नहीं हो सकती। एडवर्टीजमेंट में अगर कुछ गलत चला गया या फिर कुछ ऐसा चला गया जो सामने वाले को नहीं पसंद आया, तो आप उसको जल्दी से जल्दी फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। बट पर्सनल सेलिंग में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चेंज किया जा सकता है, ऊपर नीचे आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट, फीडबैक। ऑफकोर्स रिस्पॉन्स की तरह ही है फीडबैक, कि आपका जो फीडबैक है उसी टाइम आपको मिल जाएगा।
उसके बाद आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन भी आज के टाइम में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। नाउ इट इज डिफाइंड एज अ वेराइटी ऑफ शॉर्ट टर्म incentives to encourage trial or purchase of a product or service, which is designed to supplement and coordinate personal selling and advertising efforts. अब ये सब क्या है? सेल्स प्रमोशन का मतलब है कि आप प्रमोट करना चाह रहे हो सेल को, और उसके लिए आप वेरियस मेथड यूज कर रहे हो। वेरियस मेथड का मतलब यहाँ क्या है? आप कूपन दे रहे हो, आप जो है अलग अलग तरीके से लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। उसमें आप जो टूल्स होते हैं या उसमें जो तरीके हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? इसमें हो सकता है कि आप प्रीमियम जो है प्रीमियम का कुछ कार्ड दे रहे हो, कूपन दे रहे हो, कुछ कॉन्टेस्ट रखवा रहे हो, रिबेट दे रहे हो, यानी कुछ डिस्काउंट दे रहे हो। सो ये जितने मेथड है जिनके तहत आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हो वो होता है आपका सेल्स प्रमोशन। जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट हो गया, एंड ऑफ सीजन सेल आती है, या फिर आपका जो भी कोई भी दिवाली हो गई या कोई भी फेस्टिवल हो गया उसके आसपास वो जो है सेल लेके आ जाते हैं, ताकि क्या है कि उससे उनकी सेल्स में बढ़ोतरी हो, उनकी सेल बढ़ जाए। तो ये सारे सेल्स प्रमोशन होते हैं कि सेल को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। इसकी क्वालिटी क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं और इन्विटेशंस। अब आप क्या है, कुछ होता होगा ना, आपको कोड भी दिए जाते हैं कि आप ये कोड यूज करो तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज या 20% जो डिस्काउंट मिलेगा। सो ये सारी उस क्वालिटीज में आ जाती हैं कि आप इंसेंटिव्स दे रहे हो उनको कि आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, इनवाइट कर रहे हो कि आप आइए और हमारे यहाँ से सामान खरीदिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हो रही है। सो ये आपका थर्ड पॉइंट है सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट वन इज पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन। पब्लिसिटी क्या होता है? पब्लिसिटी का मतलब है यहाँ पे डिफाइंड एज नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस यूनिट बाय प्लांटिंग कमर्शियली सिग्निफाई न्यूज अबाउट इट इन अ पब्लिश्ड मीडिया और ऑब्टेनिंग फेवरेबल प्रेजेंटेशन ऑफ इट अपॉन रेडियो, टेलीविजन और स्टेज दैट इज नॉट पेड फॉर बाय द स्पॉन्सर। अब देखो कितनी मूवीज आती हैं हमारे इंडिया में या किसी भी कंट्री में, देख लो मूवीज आती हैं, तो कुछ ऐसे ज्ञानी बाबा होते हैं या कुछ ऐसी ज्ञानी कंपनीज होती है जो बैठती हैं और उनको रेट करती हैं, उनको रेटिंग देती हैं कि ये कंपनी गंदी है, मत देखने जाओ, टाइम वेस्ट है, इसने खराब एक्टिंग की है, 50 रुपए देने चाहिए इसको ओवर एक्टिंग के, ठीक है, या 50 रुपए काटो इसके ओवर एक्टिंग के। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये उनको जो है स्टार दे रहे हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। लेकिन यहाँ पे जो है मूवी वालों ने नहीं बोला कि तुम आओ अपना ज्ञान बांटो, नहीं, उन्होंने अपनी मूवी रिलीज करनी थी, कर दी, उन्होंने प्रमोट करी थी कि आओ देखो, सबको बोला उन्होंने आओ देखो। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम पर्टिकुलर तुम आना हमारी मूवी में बैठना और इसको अच्छी अच्छी रेटिंग देना। तो अगर मैंने किसी मूवी की रेटिंग की है, एज अ यूट्यूबर मैंने किसी की रेटिंग की है, एज अ कंपनी में मैंने, हमारी कंपनी का काम ही अगर यही है, अगर मैंने वहां पे किसी कंपनी की किसी भी जो है मूवी की अच्छी रेटिंग की है, तो इसका मतलब क्या हो गया? उस मूवी की एडवर्टीजमेंट भी हो गई। एडवर्टीजमेंट मतलब उसका प्रचार हो गया एक तरह से। लोग अब क्या कहेंगे, हाँ यार इसको 10/10 रेटिंग मिली है तो देख के आना चाहिए, जरूर देख के आना चाहिए। बट यहाँ पे मुझे उसने कोई पैसे नहीं दिए थे, उस मूवी वाले व्यक्ति ने या जिसने भी वो मूवी बनाई थी, मुझे उसने पैसे नहीं दिए थे कि तुम अच्छी रेटिंग करो। बट फिर भी मैंने अच्छी रेटिंग की और उसके तहत उसका जो बिजनेस था वो और अच्छा हो गया। तो यहाँ पे मतलब क्या है? ये पब्लिसिटी हुई है। पब्लिसिटी यानी जिसके लिए आप पेमेंट नहीं करते, पर कहीं ना कहीं उसका कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट कोई और व्यक्ति दे देता है, कोई और कंपनी दे देती है, या कहीं और से उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है आपकी मीडिया में आ जाता है और उसका जो है प्रचार अच्छा होने के कारण उसकी सेल बढ़ जाती है। तो उसको कहा जाता है पब्लिसिटी। यानी तुम्हारे जेब से कुछ नहीं गया, तुमने कुछ नहीं दिया, पर फिर भी तुमको फायदा हुआ। ये सब होता है पब्लिसिटी के अंदर। जैसे पब्लिसिटी जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, पब्लिसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा मिंत्रा के लोगों को लेकर के किसी ने जो है फाइल कर दिया था कि ये अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या सोचती, हम तो इतने टाइम से देख रहे हैं बट हमें कुछ इतना उसमें डीप में हमने देखा ही नहीं, बट उस व्यक्ति ने देखा, तो ये क्या हुआ, उसके खिलाफ थोड़ी सी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई, या कुछ और प्रोडक्ट्स हो गए उनके खिलाफ कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई, तो उनको नेगेटिव हो जाएगा, उनका सेल कम हो जाएगा। बट वहीं पे किसी ने बोल दिया यार ये प्रोडक्ट तो बढ़िया है, मैं मतलब अमिताभ बच्चन जी आए, उन्होंने कहा हम है नायक, हम है महानायक, हमें ये जो है बीकानेरी भुजिया एक्चुअली में अच्छी लगती है, हम तो डेली खाते हैं। या उनको आते जाते किसी ने बीकानेरी भुजिया खाते हुए देख लिया, फोटोग्राफर जो उनके आसपास पूरे घंटे 24 घंटे घूमते रहते हैं, उन्होंने फोटो क्लिक कर दी, तो लोगों के दिमाग में क्या इम्पैक्ट जाएगा कि यार ये तो सच में बीकानेरी खाते हैं, मतलब ये खाते हैं तो हम क्यों ना खाएं।
तो ये क्या हो गई, पॉजिटिव पब्लिसिटी हो जाएगी, जो उनके लिए उनको पैसा नहीं मिला पर उन्होंने क्या किया, उसके अपने व्यू रखे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रखी और उसके लिए सेल उनकी उस कंपनी की बढ़ गई। अब इसकी क्वालिटी क्या है, हाई क्रेडिटेबिलिटी, यानी तुम्हें पेमेंट नहीं मिला फिर भी तुम उसके बारे में अच्छा बोल रहे हो तो भैया कुछ तो बात होगी ना। सो हाई क्रेडिटेबिलिटी, एबिलिटी टू कैच बायर ऑफ कार्ड। अब यहाँ पे आप की जो है इसमें एबिलिटी हो जाती है उन बायर्स को भी जो है कैच करने की जो कि आपकी लिमिट में नहीं थे। लो कॉस्ट, इसमें आपको पैसा तो देना नहीं है, सामने वाला खुद कर रहा है। अनकंट्रोलेबल, आपका कंट्रोल नहीं है, मिंत्रा का कंट्रोल नहीं था, उस लड़की को जाके के रोका नहीं उस बेचारे ने, उसको क्या पता था कोई भी इतनी 120 करोड़ 135 करोड़ के लोग इस दुनिया हमारे देश में रह रहे हैं, तो उस बेचारे को क्या पता था कौन कहाँ से उठ के क्या कर देगा। सो इट इज नॉट इन योर हैंड कहाँ से क्या पब्लिसिटी हो जाए, इट कुड बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। पब्लिक रिलेशन, अब दूसरा वर्ड है यहाँ पे पब्लिक रिलेशन, इज डिफाइंड एज अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज और इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। अब कंपनी का जो है वो रिलेशन भी बनाकर रखना जरूरी है। कंपनी अपना रिलेशन बना करके रखती है अपने कस्टमर के साथ ताकि उसकी जो इमेज है, उसकी मार्केट में जो इमेज है वो खराब ना हो, तो उसके तहत वो अपना कई तरीके से जो है प्रोग्राम्स करती हैं जिसके तहत उसकी कंपनी की इमेज बनी रहे। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मार्केटिंग। अब देखो पर्सनल जो थी पर्सनल सेलिंग, वहां पे व्यक्ति पर्सनली जा जाके मिल रहा है, पर डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हो, फुचुक यानी जीमेल, आप उनको क्या कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहे हो, उनको मैसेजेस पिक कर रहे हो, तो ये सब क्या है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं। डिफाइंड एज द यूज ऑफ मेल, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और इंटरनेट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सॉलिकेट अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम स्पेसिफिक कस्टमर एंड प्रोस्पेक्ट। इन लोगों से डायरेक्ट आपको जो है कस्टमर जो भी आपके सामान खरीद सकते हैं जो उस लायक है, यानी लायक है मतलब कि आप मेडिकल से रिलेटेड सामान बेच रहे हो तो आप जाकर के डॉक्टर्स को ही जाके बोलोगे ना ये हमारी न्यू मेडिसिन आई है, आप किसी इंजीनियर को जाकर के तो नहीं बोलोगे। तो यानी ऐसे व्यक्ति जो आपके कस्टमर बन सकते हैं, तो उनको आप क्या करते हो, ईमेल करते हो, फैक्स करते हो, मेल करते हो, टेलीफोन, इंटरनेट, इनके थ्रू उनके साथ कम्युनिकेट करते हो ताकि उनका डायरेक्ट रिस्पॉन्स आपको मिल सके। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप किसी भी ना पॉलिसी बाजार देख लो या किसी भी पॉलिसी खरीदने वाली या कंपेयर करने वाली वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे अपना नंबर डालो, अगले ही दिन क्या उसके शाम को ही आपको ना मैसेजेस आने लग जाएंगे कि हमें पता चला है आप मेडिकल खरीदना चाह रहे हो, तो आपको कैसा मेडिकल चाहिए, क्या चाहिए, हमारी कंपनी से आप ले लीजिए। तो ये सब क्या है, उनको पता चल गया एक बार कि भाई तुमने सर्च किया, तो आपके पास उनके कॉल आएंगे, मैसेजेस आएंगे उसका रिस्पॉन्स के लिए। तो ये क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। उनको पता चला कि भैया ये जो है व्यक्ति इंश्योरेंस खरीदना चाहता है और मैं बेचना चाहता हूँ, तो वो डायरेक्टली आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे विद दिस डिफरेंट मेथड्स। इनकी क्वालिटीज क्या है, कस्टमाइज्ड होते हैं, उनको पता है उसको भी इंश्योरेंस लेना है, तुम्हें इंश्योरेंस बेचना है, अप टू डेट, आज तुमने किया कल को तुम्हें मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, इंटरेक्टिव, उसी टाइम आपके पास कॉल मैसेज के थ्रू वो जो है बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद बहुत ही लेटेस्ट हमारी जो चल रही है इंटरैक्टिव और इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग यानी कि जिसको आप सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के थ्रू जो मार्केटिंग हो रही है वो भी देखते हो। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीता है या फिर ये मान लीजिए कि हमने जब से अपना संभलना शुरू किया है कॉलेज टाइम से, तब से इंटरनेट ने एक बहुत ही अलग बूस्ट ले लिया है। 2016-17 से इसका एक अलग ही जो है क्रेज चल रहा है, अब सब कुछ डिजिटली होता जा रहा है, और कोविड के बाद तो ये सारी सिचुएशन बिल्कुल ऑनलाइन ही आती जा रही है सारी चीजों की। तो यहाँ पे अब आपको एडवर्टीजमेंट भी जो है ऑनलाइन ही दिखते हैं, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको ऐड मिलेगा, क्योंकि कोई इतना विला नहीं है कि तुमको जो है फ्री में प्लेटफॉर्म दे दे कि आओ और अपना बतियाओ दूसरों के साथ, और हम बैठ के तुम्हारे हेडक्वार्टर्स में बैठ के तुम्हारे वो जो है मीम्स पढ़ते हैं, मीम्स देखते हैं ना हम आजकल, हेडक्वार्टर वाले बैठ के खुश हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, और कोई दो बंदे कन्वर्सेशन चल रही होती है। तो वो सिचुएशन हम नहीं करने वाले, हमने तुमको प्लेटफॉर्म दिया है ताकि तुम बतियाओ, हमें पता चले कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सो वी कैन शो यू एड रिलेटेड विद दैट एंड वी कैन अर्न मनी। हमको तुमसे कोई प्यार नहीं है, हमको चाहिए पैसा, और पैसा चाहिए इट मीन्स तुम हमारे लिए प्रोडक्ट हो। देखो जब भी कोई चीज आपको ऐसा लगे ना आपको फ्री में दी जा रही है, तो इसका मतलब वो फ्री वाली चीज आपके लिए प्रोडक्ट नहीं है, आप उसके लिए प्रोडक्ट हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब ही देख लीजिए,
यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे हो, हम बना रहे हैं, तो ना ही हम इतने वेले हैं कि हम फ्री में ऐसे ही ज्ञान बांट रहे हैं, नहीं, हमको भी पैसा मिलता है, हमको भी ऐड हमारी वीडियोस पे आती है, हमको मनी मिलती है, इसीलिए हम जो है इतनी मेहनत करके कुछ ना कुछ पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे जो है ये जो ऐड दिख रही है आपको वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में, या फिर आपको इंस्टाग्राम में ऐड दिख रही है, फेसबुक में दिख रही है, या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे दिख रही है, जो इंटरनेट के थ्रू आप यूज कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है इंटरनेट मार्केटिंग, जिसमें इंटरनेट का यूज किया जाता है, उसके थ्रू जो मार्केटिंग हो रही है, उसके थ्रू जो आपको एडवर्टीजमेंट दिखाए जा रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग. Changes are being driven by advance in technology and development that have led to dramatic growth of communication through interactive media, particularly the internet. वही भाषा लिखी है, मैंने आपको इजीली समझा दिया है. आई होप आपको समझ आ गया हो. ये टॉपिक हमारा पूरा, ये हमने बहुत कोशिश की बहुत अच्छे से नोट्स बना के आपको समझाने की, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. वीडियो नहीं भी अच्छी लगी तो यार कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं. आप हमें ज़रूर अपने ज्ञान दीजिएगा कि हम कैसे इसको बेटर कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय.